ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत माना गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप ताप और दुख दूर होते हैं और अनंत शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है। आइए जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का आरंभ 3 मई 2024 को रात 11:24 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 4 मई को रात 8:38 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार वरुथनी एकादशी 4 मई शनिवार के दिन पड़ रही है। 4 मई को सूर्योदय का समय सुबह 5:38 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:58 रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 5 मई को शाम 5:41 तक समाप्त होगा। वरुथनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 5 मई को सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक रहेगा। व्रती को इसी समय व्रत का पालन करना चाहिए। अब आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और फल का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके और ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। उम्मीद है आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।